तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग करते हुए अंतरंग भक्तगणों के बीच कह रहे हैं, चैतन्य हुए बिना मनुष्य जीवन वृथा है, व्यर्थ है। और वो चैतन्य कैसे होगा वो भी बता रहे हैं। हम लोग उपनिषद उद्धृत करके भी देखा है। ठाकुर कहते हैं जो मानहुष है, मनहुष मनुष्य पदवाच्य है, और उसके लिए क्या चाहिए? प्राचीन शास्त्र से बोल रहे, सत्यम वद धर्मम चर। धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। ठाकुर उदाहरण देके कह रहे हैं, उद्देश्य अर्थात कामारपुकुर में फैसला या विवाद मिटाने के लिए, विवाद का फैसला करने के लिए फॉर आर्बिट्रेशन, कुछ ग्रामीण विवाद होते हैं, उनको फैसला करने के लिए जो धार्मिक सत्यवादी है, भले ही बहुत दूर रहते हैं, 20 क्रोस, पालकी करके उनको लेके आते हैं। गांव में कमारपुर में कोई कहते पेट मोटा गोफ वाला लोग कोनो कमी नहीं, जो जबरदस्त शारीरिक आकृति विशिष्ट अथवा पंडितों का कोई कमी नहीं है, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति बड़ा विरल है। रेयर टू हैव मैन ऑफ कैरेक्टर। और चरित्रवान उसी को कहलाता है जो सत्यवादी है, जो जीवन में धर्म पालन करते हैं, निस्वार्थी, परोपकारी, सरल, पवित्र। श्री रामकृष्ण सत्य वचन के ऊपर बहुत ही गंभीरता से सब भक्तों को बताया। उन्होंने यहाँ पर बताया, सत्य कथा कलिर तपस्या। कली युग में कोई सिर्फ सत्यवादी बन जाए वही पर्याप्त है। যে সত্যটিকে ধরে রয়েছে সে ঈশ্বরের কোলে শুয়ে রয়েছে। कितना मर्यादा दिया है। अगर कोई सत्य वचन पालन करते हैं तो ईश्वर के साथ उनका सदैव संयोग रहता है। ईश्वर प्राप्त कर लिया। इस युग में ईश्वर प्राप्ति का सहजतम उपाय है सत्य वचन, सत्य का पालन।
इसको संशोधन करते हुए श्री मां शारदा देवी ने कहा है, अप्रिय वचन सत्य कदापि न कहे। सत्य वचन बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं होना चाहिए। शास्त्र में भी कहा है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। इसलिए ठाकुर कहते हैं ये सूत्र के धोरे रहे, असत्य कदापि न कहे। जो सत्य है उसको बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो सत्य वचन किसी के नुकसान का कारण हो तो वो बोलना नहीं चाहिए। यही है चारित्रिक गुण। न केवल सत्य वचन बताया, सत्यम वद धर्मम चलो। अगर वो सत्य वचन के लिए किसी को आघात हो, नुकसान हो, मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए, तब क्या उस समय में सत्य नहीं बोलना चाहिए। मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। उदाहरण के कहा जा रहा है, अगर किसी का कोई प्रियजन का वियोग हो गया, अगर उनका प्रियजन का वियोग का संवाद सत्य वचन है, लेकिन विदाउट कोई प्रस्तुति बिना अगर वो अचानक वो संवाद उनको दिया जाए तो उसका दिल में बहुत चोट पहुंच सकता है। इसलिए परिस्थिति विचार करके सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अभी ठाकुर के जीवन ही सत्य पर आधारित है, एवं यह हमें समझना चाहिए कि ठाकुर सत्य वचन को इतना मान्यता क्यों दिया है। कारण इस कलियुग में यही युग धर्म है। इस युग में ईश्वर प्राप्ति के सहजतम उपाय है सत्य को अवलंबन करके रहना। एवं ठाकुर की जीवन आश्चर्य की बात है, इस सत्य पर ही आधारित है। ठाकुर की जो जन्म हुआ था, हम जानते हैं कि उनके पिताजी श्री क्षुदिराम चट्टोपाध्याय सत्य स्वरूप थे। ये जो कहा गया है कि कोई विवाद फैसला करने के लिए जो सत्यवादी है उसको बुलाया जाता है, क्षुदिराम चट्टोपाध्याय वैसे व्यक्ति थे। समाज में उनका इतना प्रतिपत्ति था, अगर वो कुछ चीज़ बता दें तो उसका सर्वोच्च मान्यता होती थी। वस्तुतः उनके जो जहाँ रहते थे देड़े ग्राम में, वो गांव का जमींदार, हम जानते हैं उसको मिथ्या साक्ष्य मिथ्या गवाही देने के लिए बुलाया था, उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि वो अगर कुछ बोल देंगे सब कोई मान लेंगे। उनके इतना प्रताप था, इतना चारित्रिक दृढ़ता था, लेकिन उन लोग कभी सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मिथ्या के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब समय सत्य पकड़ के रहा। इवन एट द पॉइंट ऑफ हैविंग ए ग्रेट लॉस डेंजर इन लाइफ। तो जमींदार ने उनको चेतावनी दिया, अगर तुम मिथ्या साक्ष्य नहीं देते हो तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कुछ परवाह नहीं किया। तो सत्य बोलना ही उनके जीवन का धर्म था। उसके लिए उनका
संपत्ति बाजाप्त करके उनको गांव से निकाल दिया, लेकिन उसको सत्य को कभी नहीं छोड़ा। तो इस सत्य का पकड़ के रहने से कितना मूल्य देना पड़ता है, इसके जीवन का आदर्श है, जीवन का एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। उनका बिना कोई दोष, निरपराध है, सिर्फ सत्य को पकड़ के रहें, इसलिए उनको पैतृक जो घर है, ज़मीन है, जगह है, सबसे निकाल दिया, झूठा मामला करके उन्होंने हटा नहीं। आर्थिक दिक से उनका सर्वस्वांत हो गया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन इसके बदले में उनको भगवान को मिला। याद रखना चाहिए, ठाकुर के जीवन का दृष्टांत अनुसरण करना चाहिए। उनको सब कुछ चला गया, लेकिन इसके बदले में भगवान को मिला। स्वयं अवतार उनके घर में आगे उपस्थित हो गया। यही निदर्शन है, सत्य पकड़ कर रहने से भले ही तुम्हें सब कुछ चले जाए, लेकिन जीवन का जो परम आदरणीय वस्तु है ईश्वर, वो कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ठाकुर कहते थे कि सत्य को पकड़ कर रहना ही जीवन का आदर्श है। और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते नान्यतम। ये उपनिषद का वाणी है। तो सत्य का पालन करके ही जो सत्य का पंथा अतिक्रम करते ही हमारे जीवन का सब कुछ मिलता है। नान्यतम मतलब मिथ्या का कभी विजय नहीं होगा। सत्य में ही वो जय थे, सत्य का ही बराबर विजय होगा। दिस इज द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। ये हमारे जो धर्म है बराबर का यही परंपरा है। इसलिए श्री रामकृष्ण इसके ऊपर इतना ज़बरदस्ती ध्यान दिया था। वो अगर हम याद नहीं रखते तो हमारे जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ठाकुर का वाणी अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए सत्य का पकड़ के रहना चाहिए। हम जानते हैं हमारे जो राजयोग की कहा जाता है सबसे पालनीय है यम नियम, आसन प्राणायाम, जो अष्टांग योग मान गए। प्रथम है जो यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्यस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जमा, नॉन इंजुरी, अहिंसा एवं सत्य, ट्रूथफुलनेस। सत्य हमारे जीवन का प्रधान नींव है। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सत्य। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सब कुछ प्राप्त कर लें सत्य का, अगर सत्य को पकड़ नहीं रहा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये सब ज़्यादा याद रखना चाहिए। और इसके बारे में ठाकुर का और जो कुछ वक्तव्य है इसके साथ मिला के जीवन को निर्धारण करना जरूरी। इसका चर्चा हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।